Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself नासिया क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी. चैप्टर 2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे. सो स्टार्ट करते हैं. Elongated and time. The best mean of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. So टाइम को मेजर करने का जो सबसे अच्छा तरीका था, खासकर एंशियंट टाइम में, आप अर्थ और मून और प्लैनेट के मूवमेंट के थ्रू आप टाइम को मेजर कर सकते हो. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली. आपको मालूम है सन डेली क्या करता है, राइज करता है और डेली डूबता है. सो इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और सन जो होता है सबसे बेहतर सोर्स होता है किसी भी जगह का टाइम को जानने के लिए. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. जिस समय पर सन का शैडो जो होता है सबसे छोटा होता है, उस समय में दिन का जो होता है वो दोपहर होता है, नून का टाइम होता है, यानी 12 बज रहा है. ठीक है, मतलब जिस समय पर सन का जो शैडो सबसे ज्यादा छोटा होता है, समझ चाहिए उस टाइम नून हो रहा है. और जिस वक्त में सन का शैडो लंबा होगा, मतलब ज्यादा होगा, तो उस वक्त सनराइज हो रहा होगा या सन सेट हो रहा होगा. कुछ इस तरीके से समझे आप. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the place along the meridian will have midday or noon. कहने का मतलब ये है कि प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच का, अगर उसके पास सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पर है स्काई में, तो सारी प्लेसेस जो उस मेरिडियन के अलोंग में होंगे वहाँ पर मिड डे और नून का वक्त होगा. एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. जो अर्थ है वो रोटेट किस डायरेक्शन में करता है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करता है. और ऐसे प्लेसेस जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच के मतलब जो ग्रीनविच के ईस्ट में से है जो प्लेसेस, वो ग्रीनविच से टाइम में आगे हो जाते हैं. और जो प्लेसेस ग्रीनविच से वेस्ट में होंगे वो ग्रीनविच से टाइम में पीछे में हो जाएंगे. ओके, आपको पता है फ्रेंड कि 24 घंटे में इन 24 आवर्स अर्थ जो होता है अपना एक्सेस पर क्या करता है, पूरा एक बार घूमता है, एक बार चक्कर लगाता है, एक बार रोटेट करता है अपने एक्सेस पर. रेवोल्यूशन में क्या होता है, रेवोल्यूशन में अर्थ को 365 डेज लगता है. ओके, और उसको अपने एक्सेस पे टर्न करने के लिए 24 आवर्स लगता है. ओके, रेट ऑफ डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 multiply 4 equals to 60 minutes. For example, 1 hour ahead of Greenwich time, which mean 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. For example, it will be 11 a.m. यहाँ समझिए फ्रेंड. आपको पता है फ्रेंड कि 24 आवर्स में, इन 24 आवर्स में अर्थ जो होता है वो अपने एक्सेस पर पूरा एक बार चक्कर लगाता है, एक बार घूमता है, एक बार रोटेट करता है. ठीक है, रेवोल्यूशंस में सन के चारों तरफ उसको मतलब रेवोल्यूशन करने में उसको 364 डेज या 365 डेज लगते हैं. और जब वो पूरा एक बार घूम जाता है और तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, लीनियर डिस्टेंस की बात नहीं होती है. ठीक है, तो वो एंगुलर डिस्टेंस 360 डिग्री कवर करेगा. 24 घंटे में अपनी एक्सिस के अराउंड घूम करके सन एंगुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है 360 डिग्री में. तो 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करेगा, ठीक है, 15 डिग्री कवर करेगा. पर आवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कवर करेगा सन. ओके, तो मान लीजिए ग्रीनविच में जहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो रखा है वहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं. तो अगर आप 15 डिग्री ईस्ट चले जाओगे ग्रीनविच से, मतलब इसके 15 डिग्री ईस्ट आप चले जाओगे, अगर 0 डिग्री पर दिन के 12 बज रहे हैं तो वहाँ कितना टाइम होगा, यहाँ पे दिन के 1 बज रहा होगा फ्रेंड. ओके, वहीं पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वेस्ट में अगर आप आ जाओगे, 15 डिग्री वेस्ट में आ जाओगे, तो वहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे 11 बज रहा होगा. मतलब अगर आप वेस्ट में आओगे तो टाइम कम होगा, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा. ओके,
होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनो। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे क्लियर करो, ओके। और मेक श्योर आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, ताकि आप, मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप साथ साथ में उसे पढ़ते भी जाओ, जिसके ज़रिए आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, ओके। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. For example, when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all places are on a given meridian of longitude have the same local time. यहाँ एक पॉइंट और बता रहा है कि किसी भी जगह पर टाइम को हम एडजस्ट कर सकते हैं। वॉच में 12 o'clock टाइम को हम एडजस्ट कर सकते हैं तब जब सन उस जगह पर, जब सन जो होगा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, मिड डे में हाईएस्ट पॉइंट पर जब सन होगा, तो वो आपको जब मालूम हो जाए कि इस जगह पर सन जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर है, मिड डे पे, तब आप समझ लो उस जगह का लोकल टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, ओके। सो यानी एक लॉन्गिट्यूड के जितनी भी जगह होगी सबका एक ही समय हो रहा होगा। सो नेक्स्ट है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम को किस तरीके से समझा जाता है हम वो समझेंगे। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेसेस विच आर ओन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। देखिए आप फिगर, यहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है, इसे बहुत अच्छे तरीके से बना करके दिखा रखा है। इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, और ईस्टर्न जो पॉइंट है वो 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ओके। 30 डिग्री का 30 डिग्री का डिफरेंसेस है दोनों के बीच। और आपको मैंने ये बताया था कि 15 डिग्री पे 1 घंटे का गैप आता है, यहाँ पे 30 डिग्री का गैप है, तो यहाँ पे 2 घंटे का गैप आएगा ईस्टर्न से वेस्टर्न के बीच में। सो अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब आप आज़ाद हुआ ना इंडिया, तो असेंबली में जब डिबेट चल रही थी इस बात पर, तो ये बताया गया कि ये इंडिया का तो आधे हिस्सा, आधे लोग तो ऐसे ही मतलब जाहिल हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट अगर हम टाइम जोन बना देंगे अपने इंडिया में तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो हमारे जो लीडर्स थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे इंडिया के लिए एक ही टाइम हो रखिए। सो हमारा टाइम जोन 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से हमारा टाइम जोन चलता है, ओके। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो किसके हिसाब से बताया जाता है, 82 हाफ ईस्ट की तरफ से दिखाया जाता है, और ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। सो द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ, और अब तक बहुत ज़्यादा तरीके से इस चीज़ को समझा रही हूँ। होप आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए जो चीज़ लिखी हुई है, 2 PM इन लंदन, 7:30 PM, ये मैंने आपको समझा दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, 5.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे हैं। अगर 7:30 इंडिया में बज रहे हैं तो लंदन में कितना टाइम होगा, 2 बज रहा होगा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे 3 बज रहा होगा, अगर आज के वक्त में आप देखोगे तो। इसका वजह ये है कि डे लाइट सेविंग आपको टाइम को समझना होगा। अगर डे लाइट सेविंग टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस टॉपिक से कंफ्यूज मत होइए। अगर आप ये 5.5 घंटे का कंसेप्ट, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री का कंसेप्ट, और लंदन से प्राइम रेडियन से 5.5 घंटे आगे हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी सही है, ठीक है। आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आपको होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। इसकी एक्टिविटी आप खुद से करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके, अपने स्कूल में टीचर से बात करके, अपने कलीग से आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या है, ओके।